देखिए बीजेपी अब लगातार संघर्ष कर रही है। बीजेपी ने बंद का ऐलान किया है। एक तरफ बाग बाजार में बीजेपी के नेताओं के साथ पुलिस की झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ भाटपाड़ा में बीजेपी के एक नेता पर फायरिंग की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। कैसे सामने से फायरिंग की है वो तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं। भाटपाड़ा में बीजेपी के नेता पर सामने से फायरिंग की गई है। यहाँ पर अब एक एक करके बीजेपी के नेताओं को डिटेन करने का सिलसिला जहाँ जारी है, तो भाटपाड़ा में बीजेपी के नेता पर फायरिंग किसने की, बीजेपी के नेताओं पर हमला कौन कर रहा है, ये वो बड़ा सवाल है जो लगातार खड़ा हो रहा है। क्योंकि जो तस्वीर भाटपाड़ा से सामने आई उसमें आप देखिए कि बीजेपी के नेता की गाड़ी है और उस गाड़ी में फायरिंग की गई है। ये रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं। राहुल जी, भाटपाड़ा से खबर सामने आ रही है जहाँ बीजेपी के नेता पर फायरिंग की गई है, उस पर आप लोग क्या कहें? बीजेपी का एक नेता गाड़ी पे जा रहा है और बीजेपी का नेता जब गाड़ी पे जा रहा है, बीजेपी का कर्मी है वो, उनका ऊपर 6 गोली चलाया और बम भी फेंका और उस गोली और बम में एक हमारा लीडर, उसका कान में वो उसका घा लगा, गोली लगा। इससे ही आप देखिए पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसा है। और गोली चलाया पुलिस का सामने से, तो पुलिस का सामने से जो गोली चलाया, कौन गोली चलाया? तृणमूल का नेता ने गोली चलाया, तृणमूल का कार्यकर्ता ने गोली चलाया, तृणमूल का गुंडा लोग पुलिस का सामने गोली चलाया। आज देखिए ना, तृणमूल का गुंडा लोग आ गया। इतना बड़ा पुलिस बाहिनी है तो तृणमूल का गुंडा को आने का क्या जरूरत है? वो लोग आके यहीं पर हम लोग को डरा रहा है, धमका रहा है। तो इसका कारण क्या है? कारण यही है कि ये लोग चाहते हैं जो गुंडागर्दी करके पश्चिम बंगाल का स्थिति को बिगाड़ना चाहता है। हम इसको बिगाड़ने नहीं देंगे। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। वहाँ पर लॉकेट चटर्जी जो है उन्हें पुलिस अपने साथ ले जाती हुई नजर आ रही है। आप ये कह सकते हैं कि लॉकेट चटर्जी जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी, उन्हें अब अपने साथ पुलिस ले जाती हुई नजर आ रही है। संघर्ष की स्थिति देखने को मिल रही है, धक्का मुक्की की स्थिति देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा सवाल जो बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है वो ये उठाया जा रहा है कि आखिर टीएमसी के गुंडागर्दी आखिरकार कैसे कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, लॉकेट चटर्जी को अब बस में बैठा लिया गया है। लॉकेट चटर्जी बस में बैठा ली गई है और उन्हें भी यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। बाग बाजार में एक तरफ बीजेपी के जो नेता हैं उनको डिटेन किया जा रहा है, धक्का मुक्की जो है यहाँ जा रही है। आने वाली तस्वीर सामने आई है। भाटपाड़ा में भी धक्का मुक्की के साथ साथ एक फायरिंग की तस्वीर सामने आई है और वो फायरिंग आमने सामने की फायरिंग है। बीजेपी के जो नेता हैं उनके साथ फायरिंग की घटना सामने आई है और बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि टीएमसी के जो गुंडे हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। जब पुलिस मौजूद है যদি না বিচার হয়, যারাই আজকে আওয়াজ তুলবে তাদের জন্য 163 যারা আওয়াজ তুলবে, যারা প্রতিবাদ করবে তাদের জন্য बाजार की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां लॉकेट चटर्जी जो हैं वो अब बस में बैठ चुकी हैं, यानी उनको डिटेन कर लिया गया है। तो दूसरी तरफ भाटपाड़ा में बीजेपी के नेता पर फायरिंग का मामला सामने आया है। 6 फायर किए गए, यानी कि 6 गोलियां जो हैं वो बीजेपी के नेता को मारी गई हैं। ये तस्वीर लगातार आप देखिए, लॉकेट चटर्जी जो ये कह रही है कि ममता दीदी की सरकार तानाशाह सरकार हो गई है। डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिला नहीं पाई, लेकिन যত 163, 164, 165 যাই করুক না কেন, আমরা আমাদের জায়গায় অনড় থাকবো। তিলোত্তমার বিচারের জন্য রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সবাই সঙ্গে একসঙ্গে আমরা পথে নামবো। বিচার চাই, तिलोत्तमा का विचार चाहिए। जब तक ये विचार नहीं देंगे तब तक हम लोग रास्ते के ऊपर खड़े होंगे। जितना भी आप लोग पुलिस ने गिरफ्तार करिए, पुलिस नहीं है, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं। ऐसे करके कभी नहीं चलेगा। आप लोग देख लिया है, आप लोग देख लिया है। विचार चाहिए, विचार। जब बीजेपी ने बंद का ऐलान किया है
तो आखिर क्यों तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, गुंडागर्दी की जा रही है, ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आमने सामने की जो स्थिति है वो लगातार आप बाग बाजार में देखिए। लॉकेट चटर्जी को डिटेन कर लिया गया है, लेकिन इस प्रोटेस्ट में टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी कैसे आए और यहाँ पर भी हालात को काबू करने के लिए हालांकि पुलिस ने डिटेन किया। তাহলে তখন বেআইনি ছিল না আইনি আন্দোলন ছিল? যখন বিধানসভা ভাঙচুর করেছিল সেটা আমরা জানতে চাই। ওনার জন্য আইনি আর আমাদের জন্য বেআইনি এটা হতে পারে না। तो तस्वीरें देखिए आप, यहाँ पर लॉकेट चटर्जी को डिटेन कर लिया गया है, लॉकेट चटर्जी को बस में बैठा लिया गया है। यहाँ राहुल सिन्हा और लॉकेट चटर्जी प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पुलिस उन्हें बस में बैठा लेती है। भाटपाड़ा की खबर को लेकर भी बीजेपी के नेताओं का कहना है कि साफ तौर पर बंगाल की सड़कों पर गुंडागर्दी करने की कोशिश की जा रही है, बंगाल की सड़कों पर बीजेपी की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, आम लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए छात्रों के साथ ये सब कुछ हुआ है। आगे आप देखेंगे तृणमूल कांग्रेस के झंडे आपको नजर आएंगे। तस्वीरें एक बार मैं जरूर आपको दिखाऊंगी। तृणमूल कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर पहुंचे, कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचे। बाग बाजार में प्रोटेस्ट का कॉल बीजेपी की तरफ से दिया गया था, लेकिन सवाल ये है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पहुंचने की इजाजत यहाँ पर क्यों दी गई? जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि ये गुंडागर्दी है, ये साफ तौर पर गुंडागर्दी है जो टीएमसी के नेता कर रहे हैं। और देखिए ये बस जिसमें अब टीएमसी के विरोध करते हुए जो लॉकेट चटर्जी हैं उनको बैठा लिया गया है, ये बस यहाँ से अब रवाना होती हुई आपको नजर आएगी। कोलकाता पुलिस की तैनाती आपको नजर आएगी। आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के तमाम नेताओं को डिटेन कर लिया गया है। अन्यायभावे पुलिस আমাদেরকে গ্রেফতার করছে, আন্দোলন জোরদার করব। বিজেপির আন্দোলনকে কমানো যাবে না। বিজেপি মমতা যতক্ষণ পদত্যাগ না করছে আমরা রাস্তায় থাকব, এটাই ভারতীয় জনতা পার্টির পরিষ্কার কথা। বিজেপি এর এই হঠকারিতা এবং পুলিশের হঠকারিতার বিরুদ্ধে আন্দোলনে থাকবে। আমাদের আন্দোলন চলছে, আমাদের আন্দোলন চলবে। আমাদের এই আন্দোলনে তৃণমূল কংগ্রেস পুলিশকে নিয়ে দিয়ে আমাদের এই আন্দোলনকে আটকাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু तानाशाही है। भाटपाड़ा में जानबूझकर बीजेपी के एक नेता पर हमला किया गया, ये आरोप लगाया गया है बीजेपी के नेताओं की तरफ से। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें, और चलिए आइए सीधा आपको मनीष प्रसाद के पास ले चलते हैं। आज जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मनीष के साथ सुकांतो मजूमदार केंद्रीय मंत्री इस वक्त मौजूद है। मनीष बताइए क्या तस्वीरें हैं वहां की? इस समय हमारे साथ बीजेपी के बड़े नेता सुकांतो मजूमदार हैं। सबसे पहले ये बता दीजिए कि गोलीबारी हो रही है, आपके नेताओं के ऊपर गोली चली, आपने खुद गवर्नर को लेटर लिखा, क्या कहना चाहिए इस पर? देखिए, दो विषय। कल एक नॉन पॉलिटिकल बैनर में पश्चिम बंगाल की छात्र समाज, उनके बुलावे पर पश्चिम बंगाल से बहुत सारे हिस्से से, सब जगह से नहीं लेकिन बहुत सारे हिस्से से हजारों की संख्या में लोग आए थे और लोगों ने नवान्नों का घेराव किया। ये पीसफुल डेमोक्रेटिक जो एजिटेशन था कल, उसके ऊपर ममता बनर्जी की निर्देश से, ममता बनर्जी के आदेश से उनके ऊपर लाठियां भाजी गई, वाटर कैनन चलाया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जब हमने इसका प्रतिवाद किया और उनको अरेस्ट भी किया गया, जब हमने इसका प्रतिवाद किया, हमने जब लाल बाजार का घेराव करने के लिए हम लोग गए थे, ऐसे हमारी घोषित कार्यक्रम नहीं थी, 1000, 1200, 2000 कार्यकर्ता होंगे, इनको लेके हम जा रहे थे कि इसका घेराव करेंगे, लाल बाजार में जाके स्टूडेंट को छोड़ने के लिए बोलेंगे। तब हमें भी रास्ते के बीच रोका गया। हमने हम वहाँ पे बैठने के लिए मजबूर हो गए। उसके बाद विदाउट एनी इंटीमेशन मेरे ऊपर भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये जो स्थिति हुई है और वहाँ से मेरा तबीयत भी खराब हो गया था। तो कल छात्रों के ऊपर आक्रमण और स्पेशली मूल जो मुद्दा है हमारा, जो न्याय मिले,
पीड़िता को न्याय मिला, न्याय तभी मिलेगा जब ममता बनर्जी कुर्सी छोड़ेगी। लेकिन यहाँ तो अब प्रियंगु पांडे कह रहे हैं, अर्जुन सिंह जो है उन्होंने भी इस बात को कहा कि गोलीबारी हुई आपकी जो नेता है उनके ऊपर। देखिए भाटपाड़ा में बीजेपी के एक नेता के ऊपर गोली चली है, ऐसा मुझे भी ज्ञात हुआ है। लगभग 7 राउंड गोलियां चलाई गई। तो पुलिस का काम क्या है? अगर पुलिस दिन दहाड़े गोलीबारी नहीं रोक सकती, और मैं आपको बताता हूं इतना लचर पुलिस व्यवस्था है यहाँ पे, किसी को अरेस्ट नहीं करेगा। गोली चल गई, लोग आहत हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती है, फिर भी पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे लचर पुलिस यहाँ पे रख के जनता की टैक्स के पैसे से रखने का क्या जरूरी है? अगर वो काम ही नहीं कर पाता, इधर पुलिस खराब है या पुलिस मंत्री खराब है। कोलकाता पुलिस कह रही है, वो तस्वीरें उन्होंने ये दिखाई है, ऑफिशियली उन्होंने एक्स पे डाला है और इस पे तस्वीरें दिखाई है, कहा है कि ये पत्थरबाज हैं, पत्थरबाजी कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था, इस पे पत्थरबाजी हुई है। तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। देखिए पुलिस की अगर आप वीडियो देखेंगे, चैनल दिखा रहे हैं, शायद आम कार्यकर्ता बैग लेके जा रहे हैं जिसके हाथ में ना पत्थर है ना लाठी है, उसको थप्पड़ मार रहा है पुलिस। तो हिंसा तो आपने प्रोवोक किया ना। हिंसा प्रोवोक किसने किया? छात्रों आ रहे थे, स्टूडेंट्स आ रहे थे, वो नवान्नों में जाके मुख्यमंत्री से मिलके बोलेंगे कि आप कुर्सी छोड़ो। ये सीधी सी बात है। आपने उसको इस तरीके से बनाया, पहली बार पश्चिम बंगाल की हिस्ट्री में, शायद भारत की भी हिस्ट्री में, कंटेनर को लगाया गया रास्ते के ऊपर, एक के ऊपर एक कंटेनर। इससे पहले पाकिस्तान में हुआ था ऐसा कि लोगों को रोकने के लिए कंटेनर की व्यवस्था की गई, कंटेनर देके रास्ता रोका गया, सीमेंट देके वेल्डिंग करके आप बैरिकेड लगा रहे हैं 10-10 मीटर की, लग रहा है तो वार जोन है ये। छात्रों नहीं, शायद पाकिस्तान की सेना घुस गई है और इसलिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है। आपने गवर्नर को लेटर भी लिखा, उसमें क्या क्या जो अहम मुद्दे हैं उसके बारे में कहा? देखिए मैंने जो लेटर अभी लिखा है, ये पैसिफिक इशू के ऊपर लिखा है कि जो स्टूडेंट्स के ऊपर अत्याचार हुआ और उसके बाद उन्हें ही अरेस्ट किया गया, तो जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए और आदरणीय गवर्नर साहब उसमें इंटरफेयर करें, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो बंगाल में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। टीएमसी का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था, अराजकता फैलाई गई, पत्थर मारा गया, पत्थरबाजी हुई, पीड़िता के इंसाफ के लिए गुहार करना या फिर प्रदर्शन करना ठीक था, लेकिन इस तरह से अराजकता फैलाना ठीक नहीं था। देखिए अराजकता तब फैलती है जब शासन इस तरीके के कंडीशन को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाती। शासन ने पहले प्रोवोक किया, तब जाके स्टूडेंट्स, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स, इधर कुछ नहीं हुआ, 2 जगह से जुलूस जा रहा था, एक मार्च कर रहे थे स्टूडेंट्स, एक कॉलेज स्ट्रीट से, दूसरा सातरागाछी में हुआ, उसमें बाहर के लोग भी थे, उसका भी वीडियो फुटेज है कि तृणमूल ने अपने गुंडे घुसाए थे। हाँ तो देखिए तस्वीरें आप देखिए लगातार, और आप के सामने हम बता रहे हैं कि जो फायरिंग की तस्वीरें हैं वो भी जरूर देखने को मिली हैं। इसके साथ ही साथ पुलिस यहाँ पर अब व्यवस्थाओं को कंट्रोल करने में लगातार लगी हुई है। तस्वीरें अभी आपके सामने हैं और देखिए इस वक्त हमारे साथ जिन नेता पर फायरिंग हुई है, बीजेपी नेता प्रियंगु पांडे जुड़ गए हैं। सीधा आइए उनसे ही बात कर लेते हैं। प्रियंगु जी, किस वक्त आप पर ये फायरिंग की घटना हुई है, क्या हुआ आपके साथ, ये सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के प्रदेश सभापति के आह्वान पे आज बंगाल 12 घंटे का बंद का आह्वान किया गया था। ठीक सुबह 8:15 में मैं अपने घर से हमारे बैरकपुर के पूर्व सांसद हमारे नेता अर्जुन सिंह जी के ऑफिस की ओर जाने के लिए निकला। जब मैं रास्ते पे मेन रास्ते पे आया हूँ, 3 मिनट के अंतर में एंग्लो इंडिया जूट मिल का स्टाफ क्वार्टर है। उस स्टाफ क्वार्टर के पास जब मैं पहुँचता हूँ तो वहाँ पे लोकल म्यूनिसिपैलिटी का जेटिंग मशीन रास्ते को जाम करके बंद कर देता है और ठीक उसी समय 50 से 60 लोग एकदम हमारी गाड़ियों के सामने आते हैं और बम चलाना शुरू करते हैं। गाड़ियों के ऊपर जब बम चलना होता है, पूरा जो है बम से पूरा धुआं हो जाता है और ठीक उसी बीच में कुछ लोग हमारी गाड़ियों के सामने आकर मुझे टारगेट करके 6 से 7 राउंड गोली चलाते हैं। तो 6 से 7 राउंड गोली में हमारे ड्राइवर को गोली लगता है। हमारे ठीक पीछे जो मिडिल सीट में बैठे हुए हमारे कर्मी है, नेता है, रवि सिंह जी को गोली लगता है और अभी भी हमारी गाड़ी के जो है फ्रंट में के कांच में एक गोली फंसी हुई है। तो इस प्रकार से जो है टोटली यहाँ के बैरकपुर के जो तृणमूल के सांसद हैं, पार्थो भौमिक और जगतदल के विधायक सोमनाथ श्याम और पुलिस के द्वारा एक जो है चक्रांत किया गया था हमारे मर्डर करने का। मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ही मेरी जो है बंगाल की सिक्योरिटी विड्रॉ की
गई है। जब बंगाल की सिक्योरिटी मेरी विड्रॉ की गई तो मुझे समझ नहीं आया कि सुरक्षा कर्मी क्यों विड्रॉ किया गया। आज मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे मर्डर करने का प्लान करके पुलिस ने ये सब किया था। ठीक है, आप जो प्रियंकू जी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि आपकी मर्डर करने की कोशिश की गई थी, कौन लोग हैं ये जिन्होंने आपकी गाड़ी पर खुलेआम फायरिंग की है, और क्या उस वक्त पुलिसकर्मी मौजूद थे जब ये घटना आपके साथ हो रही थी? हमारे 4 गाड़ी के ठीक 70 मीटर पीछे यहाँ का एसीपी खड़ा था। यहाँ के एसीपी के सामने 50 से 60 लोग, मैं आपको फुटेज शायद प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, आपके पास गया भी होगा, कि ओपन रास्ते पे सभी लोग बम और मशीन लेके खड़े हैं। वो लोग, उन लोग के हाथ में, एक लोगों के हाथ में मशीन है, सभी लोग बम चला रहे हैं। ये 3 मिनट के अंदर में संभव नहीं हो सकता है। मैं अपने घर से निकला हूँ, रास्ते पर आते हुए मेरा 3 मिनट भी नहीं हुआ होगा। ये 3 मिनट के अंदर पहुंचना अर्थात पुलिस के द्वारा इंफॉर्मेशन है। और इस तरह से धुआंधार बम और गोली चलना ये प्रमाण करता है कि पुलिस और जो है तृणमूल के लोगों का ये मिली भगत है। ये टोटली जो है मर्डर की साजिश थी। मेरे एकदम ठीक सर के सामने से गोली निकली है। आप देख सकते हैं उस वीडियो में कि कितने जो है लगातार जो है लोग मिल करके जो है गोलियां पे गोलियां चलाते जा रहे थे। मेरे पूरे गाड़ी का जो है गोलियों से जो नुकसान हो चुका है। बिल्कुल प्रियंकू जी, तस्वीरों में तो हम देख रहे हैं कि खुलेआम आपकी गाड़ी पर फायरिंग की जा रही है। जब ये घटना घटी, आप कह रहे हैं कि पुलिस ने आपका साथ नहीं दिया, पुलिस ने आपको बचाने की कोशिश नहीं की। चला है जी, मेरी 4 गाड़ियां थी, चारों गाड़ियों के ऊपर बम चला है, स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो है गोलियां चलाई गई। गाड़ी को रिवर्स करके 500 मीटर हमें जो है रिटर्न होना पड़ा है। वो लोग सिर्फ इंतजार कर रहे थे मुझे गाड़ी से उतरने का। संजोग है कि हमारे लोग, हमारे कर्मी, हमारे साथी, हमारे बंधु मुझे गाड़ी से उतरने नहीं दिया। उसके बाद उन लोगों ने गाड़ी पर लगातार गोलियां चलाना शुरू किया। ये टोटली यहाँ के जगतदल के विधायक सोमनाथ श्याम और यहाँ के सांसद पार्थो भौमिक का जो है पुलिस के साथ साठगांठ करके मेरा मर्डर का प्लान था, क्योंकि चुनाव को वक्त से वो हम उससे परेशान थे। जी प्रियंकू जी, इस घटना के बाद पुलिस ने कोई एक्शन लिया है? उन लोगों को पकड़ा गया है जिन लोगों ने आप पर फायरिंग की है? क्योंकि वीडियो में तो चेहरे साफ नजर आ रहे हैं, पता चल रहा है कि कौन लोग हैं जो आप पर फायरिंग कर रहे हैं। उन लोग का साथ दे रही है पुलिस, टोटली मुखदर्शक बन के उनका साथ दे रही है। यहाँ तक कि पुलिस शुरुआत में करी थी कहाँ कुछ हुआ, जब उनको वीडियो फुटेज और टोटली फोटो देना शुरू हुआ है तब वो बोल रहे मैं एक्शन ले रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर मैं सबको गिरफ्तार करूंगा। यानी अभी तक पुलिस ने एक्शन लेना शुरू नहीं किया है प्रियंकू जी, मैं ये समझू। पहले तो आपको बचाया नहीं गया और आप कार्रवाई नहीं की है। जी, हम लोग जो है अभी तुरंत ये जो गुंडागर्दी आपके साथ खुले तौर पर हुई है, इसमें किन लोगों का साथ हाथ है? टोटली तृणमूल के यहाँ के सांसद और यहाँ के जगतदल के विधायक। तृणमूल के सांसद है पार्थो भौमिक और जगतदल के टोटली मिली भगत पुलिस के साथ होकर यह घटना घटाई गई है। ठीक है। ये आरोप तो प्रियंकू जी आप लोगों पर लगाए जा रहे हैं टीएमसी के नेताओं की तरफ से। वो कह रहे हैं कि आप जानबूझकर ऐसी घटनाएं करवा रहे हैं ताकि माहौल बने, नैरेटिव सेट हो पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ। वीडियो फुटेज देखिए, कोई व्यक्ति अपने ऊपर गोली नहीं चलवा सकता, अपने ऊपर बम नहीं चलवा सकता। आप देखिए रास्ते में किस प्रकार से जो एक मॉब की तरह 50 से 60 लोग, और सबके सब मुसलमान हैं। जितने भी लोग गोली बम चलाने वाले, जिनका भी चेहरा हम लोग देख रहे हो, सबके सब मुसलमान हैं, सब रोहिंग्या हैं। आप पहचानते हैं इन लोगों को प्रियंकू जी, जिन लोगों ने आप पर बमबाजी की या गोलियां बरसाई? कर पाए हैं उसमें से कुछ लोग हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए हैं। टीपू है, अंडा है, यही लोग का टोटल टीम है जो सोमनाथ श्याम है, जगतदल के विधायक उनके साथ घूमते हैं और मंचों में। वजह क्या रही है प्रियंकू जी इस हमले के पीछे? इससे पहले भी क्या ऐसे हमले होते रहे हैं आप पर, या आज बंद को लेकर हमला किया गया है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार रास्ते पे खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं, रास्ते पर उतरकर लोगों का काम कर रहे हैं, जन सेवा में जुड़े हैं। अर्जुन सिंह जी के साथ जुड़ करके हम सभी काम कर रहे हैं, इसलिए भयभीत होकर के जो हमारे ऊपर जो है मेरे मर्डर का जो चक्रांत किए हैं। 8 बजे एक हम लोग की मिছিল थी, रैली थी, बिल्कुल। जो हमारे पूर्व सांसद अर्जुन सिंह जी के ऑफिस के पास से निकलता।
जी, यानी कि जानबूझकर आपको टारगेट किया गया है। अभी कितना वक्त इस घटना को बीत चुका है और अभी तक पुलिस का एक्शन क्या हुआ है प्रियांकु जी, ये जरा दर्शकों को बता दीजिए। पार्लियामेंट इलेक्शन के दिन भी हमारे ऊपर अटैक हुआ था, हमारी गाड़ियों पे तोड़फोड़ किया गया था इन्हीं तृणमूलों के द्वारा, लेकिन उसमें भी पुलिस किसी को अरेस्ट आज तक नहीं की। चुनाव के दिन भी चुनाव मैं उनके चीफ इलेक्शन एजेंट था, मेरे गाड़ियों पर उसमें भी अटैक हुआ था, लेकिन पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं की। यानी पुलिस के संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है, ऐसे आरोप प्रियांकु जी आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब जब सब कुछ साफ है तो बताइए जरा, पुलिस ने क्या कभी अभी किसी को गिरफ्तार किया है कि नहीं किया है प्रियांकु जी? अभी तक कोई गिरफ्तार तो देखिए प्रियांकु पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। जो भाटपाड़ा से आपने तस्वीरें देखी, वो तस्वीरें जो दहशत पैदा करने वाली हैं, जिन पर हमला किया गया है, वो नेता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और वो जो खुलासे कर रहे हैं वो बड़े खुलासे हैं। प्रियांकु जी, ये बड़ी घटना है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही है। पुलिस वहां पर खड़ी हुई थी, कितने पुलिसकर्मी मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा आपके साथ हुआ? जो है पुलिस के लोग मिले हुए हैं, मैं घर से निकलता हूँ, ये पुलिस कैसे जानती है? ये तृणमूल के लोग 3 मिनट के अंदर कैसे जान जाते हैं? मेरा जो है बंगाल का सिक्योरिटी विड्रॉ हुआ, क्यों हुआ? मेरे सुरक्षा कर्मी का विड्रॉ होना और आज ये घटना होना यह प्रमाण करता है कि बंगाल की पुलिस इस चक्रांत में, इस प्लान में सम्मिलित है। सुरक्षा जब आपकी हटाई गई थी प्रियांकु जी, उस वक्त क्या आपने कोई शिकायत की थी? आपने बताया था कि आपको कारण बताया गया था कि आपकी सुरक्षा क्यों हटाई जा रही है? कोई कारण नहीं बताया गया, मेरी सुरक्षा सडन उठा ली गई। पहले 2 लोग थे, 2 में से एक को पहले उठाया गया और फिर जो एक को अचानक जो है विड्रॉ कर लिया गया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रियांकु जी, सिर्फ आपके साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है या बीजेपी के तमाम नेता इन लोगों के टारगेट पर रहते हैं, उन पर भी हमले हो सकते हैं? अभी बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता बंगाल में सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के कोई कार्यकर्ता बंगाल में सुरक्षित नहीं है। प्रत्येक कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार अटैक होता है और उसमें पुलिस जो है टोटली सम्मिलित होती है। देखिए फिलहाल जो कोलकाता पुलिस कह रही है और जो यहाँ पर भी तस्वीरें मैं देख रही हूँ, उसमें कोलकाता पुलिस का ये कहना है कि आप लोग कानून व्यवस्था बेकार कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये जानबूझकर माहौल बनाया जा रहा है ममता सरकार के खिलाफ ताकि अस्थिरता हो। सुबह मैं अपने घर से यदि कहीं जा रहा हूँ तो उसमें कैसी मैं व्यवस्था को खराब कर रहा था? आप ये बताइए, 8:15 में मैं ना रास्ते में रुका हूँ ना मैं रास्ते में कहीं रुका हूँ किसी को। बिल्कुल, देखिए इस बड़ी घटना को आपके लिए अंजाम दिया गया है। आरोप लगाए जा रहे हैं प्रियांकु की तरफ से कि जानबूझकर टारगेट किया गया है और बड़ा आरोप यह है कि पुलिस मौके पर मौजूद थी लेकिन आरोपियों को पकड़ा नहीं गया, इस हमले को रोका नहीं गया। शुक्रिया आपका प्रियांकु जी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए यहाँ पर भी पश्चिम बंगाल में आज बंद का ऐलान है, जगह जगह संघर्ष देखने को मिल रहा है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर हैं और टीएमसी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर आ चुके हैं।